साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे देश के अंदर नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जो है यूनिवर्सिटी के अंदर एक 2026-27 का एक दीक्षांत समारोह होने जा रहा था, या यूं कहें ग्रेजुएशन या यूं कहें कन्वोकेशन सरमनी। इस सरमनी के अंदर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत जी जो है बच्चों को आकर डिग्री देने का काम करने वाले थे, लेकिन वहाँ के बच्चों ने सूर्यकांत का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा ये वही जज हैं जिन्होंने जब बच्चे देश के अंदर एक पारदर्शी और जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए पेपर लीक हो रहे थे, उनको रोकने के लिए जब बच्चे दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, तो उनके ऊपर देश के क्रूर और तानाशाही गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर पुलिस ने बड़ी बेरहमी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, पैलेट गन्स चलाई और जो है लड़कियों तक को बुरी तरह से मारा पीटा गया। इस विरोध के अंदर देश के जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो फुटेज और वीडियो लेकर पहुँचे, तो इन्हीं माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने जो है उनकी वीडियो को और उनकी फुटेज को देखने से मना कर दिया, कहकर कि इन बच्चों का, इन कॉकरोचेज की इस वीडियो और फुटेज को देखने का मेरे पास समय नहीं है और इनको देखना कोर्ट का समय ख़राब करना है। इसके बाद बच्चों में और ज़्यादा विरोध बढ़ा इनका, और जो है बच्चों में गुस्सा था। वैसे तो पूरे देश भर के अंदर आज भी गुस्सा है और कभी माफ़ नहीं करेंगे इन CJI को, सूर्यकांत जी को। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस देश के इन पढ़े लिखे बच्चों को और जो बेरोज़गार बच्चों को कॉकरोच का नाम देने वाले यही थे। इन्होंने जब नाम इनका कॉकरोच रखा तो इन बच्चों ने पलटकर जवाब दिया और एक डिजिटल पार्टी बनाकर खड़ी कर दी पूरे देश के अंदर, जिसको आज CJP के नाम से जाना जाता है, कॉकरोच जनता पार्टी। वैसे तो कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप में एक व्यंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसका बात का नहीं पता। वो देश के लोगों को अब भी बच्चों को अपमानित करने के लिए कॉकरोचेज बोलते हैं, लेकिन ये कॉकरोचेज व्यंग जो है BJP के ऊपर ही है। समझदार होंगे तो वो समझ जाएंगे, लेकिन अंधभक्त होंगे तो वो इसी तरह बच्चों को चिढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन बात है, इस फैसले का जब विरोध होने लगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने CJI का बचाव करने के लिए आगे आए। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और इन्होंने आनन फानन के अंदर एक नियम जारी कर दिया, एक नोटिस जारी कर दिया कि जो भी नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बच्चे हैं, उन बच्चों का 2026 और 27 में जो LLB की डिग्री पास आउट कर के देश के अंदर किसी भी कोर्ट में जब वो अपना एनरोलमेंट कराएंगे तो उनका एज ए वकील एनरोलमेंट नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी। इससे उस यूनिवर्सिटी, नलसर यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे देश भर के अंदर बच्चों का गुस्सा देखने को मिला। CJP कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुख्य नेता हैं अभिजीत दिपके, सौरभ दास और अजिन के राणे, इस तरह के जो ये मुखिया हैं इनके, इसको लीड करने वाले, उनकी भी प्रतिक्रिया आने लगी। तो उन्होंने जो है उनकी इस प्रतिक्रिया को देखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शायद लगता है उनका ऊपर भी फ़ोन आया होगा नरेंद्र मोदी जी का, और उन्होंने कहा होगा इन बच्चों के मुद्दे को जो है इतना ज़्यादा हाईलाइट मत करिए, इनको दबाने की कोशिश करिए, इसको शांत करने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने अपना बयान पलट दिया और कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे मैटर के अंदर, या विशेष रूप से यूँ कहें मनन कुमार मिश्रा जो चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा, वो हमारे मैटर के अंदर हस्तक्षेप ना करें। ये बच्चों का अपना मैटर है, बच्चों को मेरा विरोध करने का पूरा अधिकार है। जो जज एक तानाशाही तरीके से कॉकरोचेज कहकर देश के बच्चों को अपमानित कर रहे थे, उसके लहजे में परिवर्तन आया। उस आंदोलन की वजह से जो दिल्ली में हुआ, उसने पूरे सरकार को और इस मुख्य न्यायाधीश को भी डरा कर रख दिया। आज देश के अंदर इन बच्चों की जब एनरोलमेंट के ऊपर बैन लगने की खबर सामने आई, तो हाल ही के अंदर लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील सब सड़क पर उतरने वाले थे। सरकार का कड़ा विरोध होने वाला था, लेकिन उस सिचुएशन को जो है समझ गई सरकार वक्त रहते हुए, और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कुमार कहा कि आप बच्चों को शांत करिए। तो उन्होंने अपना बयान बदला और कहा कि जो बच्चे हैं उनको मेरा विरोध करने का पूरा अधिकार है। तो इस तरह से देश के बच्चों को जिनको डराने का काम किया जा रहा था,
जब उन्होंने देखा आज देश के अंदर बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अब वो ना तो अंधविश्वासी रहे ना अंधभक्त रहे, अब वो कानून की पढ़ाई कर कर के, आज विज्ञान की पढ़ाई कर कर के देश और पूरे विश्व के अंदर अपना नाम कमा रहे, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को डराया नहीं जा सकता, ऐसे बच्चों को धमकाया नहीं जा सकता, ऐसे बच्चों को डरा धमका कर दबा कर नहीं रख सकते। तो ये देश के बच्चों की जागरूकता की और उनकी एकता की जीत है। आगे इसी तरह अगर कोई भी दुर्व्यवहार होता है बच्चों के साथ, आगे इस तरह कोई भी अत्याचार सरकार की तरफ से उनके ऊपर होता है, तो बच्चों की एकता उस सरकार के अत्याचार का जवाब देगी।